अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अकील। टीच मी सर में आपको खुशामदीद। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स एंड सैम्पल। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम सेमेंटिक लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका मतलब है मीनिंगफुल लैंग्वेज, या फिर ऐसी लैंग्वेज जिसका मतलब हमारे सामने वाज़ेह हो। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड होता है स्टूडेंट, अगर उसके अल्फ़ाबेट को हम थोड़ा आगे पीछे कर लें तो ये गैर वाज़ेह है, मतलब इसकी मीनिंग जो है गैर वाज़ेह है। फॉर्मल की बात कर लेते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज वो होती हैं जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती हैं। जैसे कि हमारे पास एक रूल है, लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ एस एंड एंडिंग विथ टी। अगर हम सेम एग्जांपल को देखें तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज के रूल को। दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों टी पे एंड हो रहे हैं, दोनों इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रू हैं। वर्ड लैंग्वेज सुन के आपके जहन में क्या आता है? डेफिनेटली आपके जहन में आता है इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज। मगर ये लैंग्वेजेस बनती कैसे हैं? मतलब किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स दरकार होते हैं? तो अब हम बात करने वाले हैं सैम्पल के बारे में। तो सैम्पल इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सैम्पल होता है। तो सैम्पल अल्फ़ाबेट्स में के लेटर्स हो सकते हैं या फिर नंबर्स हो सकते हैं, और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ सैम्पल्स। सैम्पल से मिलके जो चीज़ बनती है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमेशा फाइनाइट होती है और अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स इज़ द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से मिलके जो चीज़ बनती है वो है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स की कोई ना कोई लेंथ ज़रूर होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, डिफाइन अ लैंग्वेज ऑफ लेंथ टू आवर ए बी अल्फ़ाबेट्स पे हमें लैंग्वेज बनानी है जिसके स्ट्रिंग्स की जो है लेंथ 2 होनी चाहिए। तो ये उसकी लैंग्वेज बनेगी जिसमें स्ट्रिंग्स बनेंगी ए बी और बी ए। इससे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रिंग्स नहीं बनेगी, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस लैंग्वेज को हम फाइनाइट लैंग्वेज कहेंगे। एक और क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए लैंग्वेज ऑफ लेंथ 3 आवर ए बी। सेम हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं लेकिन जो इसमें स्ट्रिंग्स बनेगी उसमें हर स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो 3 होना ज़रूरी है। तो इसकी ये लैंग्वेज बनेगी जिसमें हर जो स्ट्रिंग्स है उसकी लेंथ 3 है यहाँ पे, और ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें है, डिज़ाइन अ लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ बी। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि बी से स्टार्ट हो और बी से एंड हो। बीच में जो भी आए वो हमारा कंसर्न नहीं है, ए आए बी आए, बी जितनी बार भी आए या ए जितनी बार भी आए वो हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टार्ट बी से होना चाहिए और एंड बी से होना चाहिए। तो इसमें जो लैंग्वेज बनेगी ये लैंग्वेज बनेगी, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स तक बनेगी। तो इसमें स्ट्रिंग्स जो बनेगी वो फाइनाइट नहीं बनेगी, इसमें कितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।